हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यही होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि आज है वट सावित्री की पूजा और हम लोगों ने पूजा भी रखा हुआ है, यानी कि मैंने पूजा कर रही हूँ। और मेरे तरफ से यानी कविता ब्लॉग के तरफ से आप सभी जितने भी ब्यूटीफुल लेडीज़ लोग हैं उन सभी को वट सावित्री पूजा की ढेरों बधाई। आप लोग अच्छे से पूजा किए कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पूजा आप लोगों की तरफ कैसे होती है वो भी बताइएगा। तो आइए हम बताते हैं कि मेरे तरफ ये पूजा कैसे होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो दिख रहा है वो 3 लेडीज़ बैठे हुए हैं। और हम लोगों को ना काफ़ी समय भी हो गया था पूजा में। जो पूजा हो जाना चाहिए था 11 बजे, 11:30 बजे तक पूजा हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का 12 बज गया था, यानी 12:30-1 बजे के आसपास पूजा हम लोग किए। क्योंकि पंडित जी लेट हो गए थे, पंडित जी नहीं आ पाए। यहाँ पे बगल में अष्टजाम हो रहा है 2-2 जगह, तो पंडित जी उसी में व्यस्त थे। तो दोस्तों, हम लोगों का वैसे भी कोई ज़्यादा ये नहीं रहा। हम लोगों ने फास्टिंग तो रखे हुए थे आराम से। जब पंडित जी आए तो कपड़ा वगैरह पहन के रखा हुआ था। और उसके बाद में पंडित जी आए, हम लोग पूजा करने बैठ गए। पंडित जी उधर आप देख रहे हैं कि साइड में बैठे हुए हैं और इधर हम 3 लेडीज़ें बैठे हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पे एक छोटी मम्मी है, एक सिस्टर लगेगी और बीच में मैं हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे पूजा होती नहीं थी पहले। ये मेरे मायके का सीन है। और हम लोग मंदिर वगैरह में बड़े वाले बट के वृक्ष के पास नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो कहीं जाने का मन नहीं किया। और यहाँ पे भी किए हम लोग तो बहुत ही शांति और अच्छे ढंग से पूजा हो गई हम लोगों ने। उसके बाद में पूजा के बाद जो यहाँ पे हम लोग 3 लेडीज अब देख रहे हैं, यहाँ पे वैसे होता नहीं था। ये मेरे मायके का सीन है, तो यहाँ पे नहीं करती थी। पहले तो हम ही किए थे शुरू बार में। मेरा तो 3 साल होने को है पूजा करते हुए। तो पहले हम किए थे, उसके बाद मेरी सिस्टर उठाई थी। उसके बाद जब मेरी सिस्टर और मेरे को देख कर के यहाँ पे बाकी के लोग जो थे वो उठाने लगे। नहीं तो यहाँ पे कोई जानता नहीं था कि वट सावित्री पूजा कैसी होती है, उसमें क्या विधि विधान होता है, कुछ नहीं जानते थे लोग। वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना आ गया है। तो जो औरतें नहीं भी करती है वो शौक़ से अपना फिर इसको अच्छे से अपना करना चाहती है, तो कोई बात नहीं है। आप लोग में भी अगर अधिकतर नहीं जानते होंगे तो इसके लिए कोई ये नहीं है। आप लोग जान के भी अनजान हो तो ये गलत बात है। अगर आप जानते हैं और करने का मन में इच्छा है तो आप उसे जागृत करो, आप करो, पर्व करो आप। बहुत अच्छा होता है। और जिस दिन आप पर्व करते हो ना, उस दिन आपको खुद फीलिंग आएगी, बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है। क्योंकि जब पूजा पाठ करते रहते हैं ना, तब मेरा मन, मेरा तन सब शुद्ध हो जाता है। और अंदर से जो फीलिंग आती है वो पूछने लायक है। मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है। तो मुझे तो पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे वट सावित्री की पूजा हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे पूजा भी हम लोग का हो ही रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों का आगे का बात बता रही हूँ कि जब पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ खाते पीते हैं या नहीं। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो फलाहार होता है वो करेंगे। पहले शरबत पिएंगे, शुद्ध जल का शरबत पिएंगे, चीनी का घोल बनाकर। और उसके बाद में अगर आप लोग चाय पीते हो तो चाय पीजिए, चाय नहीं पीते हो तो फिर फल वगैरह खा करके पानी पी सकते हैं आप। और दिन में आप एक आध बार शाम होने से पहले कुछ भी खा सकते हैं, जैसे में साबूदाना हो गया, दूध हो गया, दूध केला हो गया। जो भी मीठा चीज़ आपको अच्छा लगे वो खा सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचिएगा कि इसमें हम अन्न का भोजन ग्रहण करें तो वो नहीं होगा। जैसे खीर पूरी वगैरह ये सब भी मीठे में आता है, तो खीर पूरी वगैरह हम लोग इसमें अन्न का भोजन नहीं करते हैं। यदि आप लोगों की तरफ होता होगा तो उसका रूल अलग है, आप खा सकते हो अगर होता होगा तो। और नहीं होता होगा तो आप पता करके फिर करिएगा। ऐसे में पूजा का अपमान हो जाता है कि हम विधि कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं, तो पूजा का अपमान हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत ही जगह अब पूजा ये होने लगी है। और इस वृक्ष की पूजा करने के बाद ना दोस्तों, सब कोई जाते हैं अपने पति का पैर छूते हैं, पति का पूजन करते हैं। उसके बाद में पति का मुंह मीठा कराते हैं, पति फिर पत्नी का मुंह मीठा कराते हैं। तो पूजा विधि विधान से संपन्न हो जाती है। बट ऐसा मेरे में नहीं रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
वो बाहर ही हैं। तो जब मैं पूजा करके आई तो अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल पे देखी, उसी में मैंने उनको पंखा भी झेल दिया, उसी में पूजा भी की और बहुत हंसी आ रहा था, क्या ही बताऊं। और आप लोग की तरफ कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, तो इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। अगर एक लाइक आप देते हो तो उससे आपको पता है कि मेरे को कितना खुशी होती है। तो समझ जाइए कि आपके एक लाइक से मेरी किसी का ज़िंदगी बन सकता है, किसी का ज़िंदगी संवर सकता है। तो आप लोग ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हम आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा हो ही रही है। तो इधर सिस्टर बैठी हुई है, उधर मेरी छोटी मम्मी बैठी हुई है और इधर हम बीच में हम बैठे हुए हैं। और मेरे ससुराल में भी बहुत लोग करते हैं। तो मैंने ससुराल से एक्चुअली क्या है कि तबीयत मेरा कुछ सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि अकेले यहाँ पे रह के मैं पूजा करूँगी तो फिर पूजा करने में बहुत सारी ये हो जाते हैं कि घर का भी कुछ ज़्यादा लोड हो जाता है, तो उसमें पूजा का भी एक्स्ट्रा आ जाता है काम। तो इसी की वजह से मैं मायके में आ गई और यहाँ आने के बाद भी मेरा वही हाल रहा। तो शाम को हम लोगों ने वहाँ मार्केटिंग किए, मम्मी के साथ गए थे, मार्केटिंग किए। यहाँ पे पंखा लेना होता है, दान के लिए अलग सामान लेना होता है, श्रृंगार का जो हम पंडित जी को दान करते हैं। और उसके बाद खुद के लिए कुछ श्रृंगार का सामान अलग से चढ़ाना होता है। जैसे में हो गया खुद के लिए, ना ज़्यादा आप ले सके तो खुद के लिए एक टिकली सिंदूर और एक गोड़ का रंगा और एक नेल पॉलिश, ये सब मतलब सुहाग की जो चीज़ें होती है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो रख रही है ना दीदी, वो पंडित जी के लिए रख रही है। तो वो भी पहली बार की कर रही है, इस बार पहली बार है इनका व्रत। तो वो पहली बार की है, तो वो हम लोग से ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं रखती है। तो जो उनको जितना समझ में आया उतना वो किए। वो खुद के लिए नहीं चढ़ाई हुई थी। मेरी छोटी मम्मी भी थी, वो खुद के लिए भी नहीं चढ़ाई हुई थी। लेकिन कंपलसरी यही है, मतलब विधि विधान यही कहता है कि जब भी आप पूजा करते हो, किसी सुहागिन का पूजा करते हो या फिर हम लोग माता रानी का ही पूजा करते हैं, तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, माता रानी को अलग से देते हैं और ख़ुद के लिए अलग से माता रानी के चरणों में अर्पण करते हैं। तो आप लोग कैसा है मेरा वीडियो, तो बाय बाय।